देखो थोड़ा सा जो हमने कल पढ़ा था ना वही रिवाइज करते हैं, क्योंकि उससे हमें टॉपिक आगे लेके जाना है और ये लास्ट टॉपिक है। चैप्टर जो तुम्हारा है फिनिश हो जाएगा थ्योरेटिकली, लेकिन न्यूमेरिकल इस पे बहुत ज्यादा बनते हैं, तो उसमें हमारी कुछ क्लासेस और लगेंगी। ठीक है, तो आज लास्ट टॉपिक है। उससे समझाने से पहले मैं तुम्हें कल वाली चीज दोबारा से समझाना चाहूंगा। तो कल हमने पढ़ा था पावर, यही था ना। हमने पढ़ा पावर, या तुम बोलते हो इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, मैंने तुम्हें ये बताया था कि कोई भी अगर कंडक्टर या रेजिस्टर है उससे कौन पास हो रहा है? करंट। उस करंट के जब पास होगा तो ये रेजिस्टर क्या करना शुरू कर देगा? अपना काम करना शुरू कर देगा। जो भी इसका वर्क होगा, फैन है तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, बल्ब है तो ग्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब करंट पास हुआ तो रेजिस्टर से जब करंट पास होगा तो रेजिस्टर क्या करता है? अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है। ये वर्क किया किसने? ये वर्क किया है करंट ने। ठीक है, वर्क किसने करा? करंट ने। कब तक ये करंट काम करता रहेगा? जब तक फ्लो होगा, यानी जितने टाइम के लिए फ्लो होगा। ठीक है, तो काम तो किया है इसने। ठीक है, यानी कि जो अप्लायंस है वो स्टार्ट हो जाएगा वर्क करना, लेकिन वो वर्क हुआ कब? जब करंट फ्लो हुआ। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं उस अप्लायंस की पावर। क्लियर है? यानी वो अप्लायंस काम कितना करेगा जब करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि हमारे अंदर जब कोई पावर है तो उसी हिसाब से हम वर्क करते हैं। पावर ज्यादा तो वर्क भी ज्यादा, पावर कम तो वर्क भी कम। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे हम पावर की, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये वर्क कौन सा वर्क है? जो करंट ने किया है। ठीक है, वर्क डन बाय करंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल करंट। सही है। अब यहाँ पे ये बात समझो, जो वर्क होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? एनर्जी के। जो वर्क है वो किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल होता है। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में। ठीक है, ये तुम आगे लिखना, वह बोर्ड क्योंकि पूरा नहीं आता फिर रिकॉर्डिंग में, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो हमने बोला वर्क डन बाय करंट, ये जो वर्क कर रहा है ना करंट, ठीक है, ये किसके इक्वल लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, तो जो वर्क है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, तो वर्क डन बाय करंट इसको हमने चेंज कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। जो अप्लायंस है वो क्या कर रहा होगा? कुछ ना कुछ एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होगा, वहां से क्या है? करंट पास हो रहा है। ठीक है, जो अप्लायंस है वो क्या है? अपना काम करना शुरू कर देगा, वर्किंग शुरू कर देगा। अब वो जो अप्लायंस है वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है, कितना कर रहा होगा? जितनी उसकी पावर है। कितना कर रहा होगा? जितनी उसकी पावर है। मैंने तुम्हें कल भी बताया था, तुम कोई बल्ब लगाते हो या फिर घर में हीटर चलाते हो, उसके पीछे पावर लिखी रहती है। ठीक है, इतने किलो वोट का या फिर सिर्फ इतने वोट का, तो वो पावर होती है, यानी वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तुम अगर अपने घर में हीटर या रोड लाते हो तो वो मिनिमम 1 किलो वोट आवर का होता है। ठीक है, 1 किलो वोट का होता है। तो इसका मतलब क्या है? उसमें 1000 वोट यूज हो रही है 1 घंटे में। समझ रहे हो? तो ये उसकी क्या है? पावर है। तो तुमने देखा होगा कि कोई अगर हम बड़ा अप्लायंस चलाते हैं तो घर वाले कहते हैं कि इसको बंद कर दो, ज्यादा बिल आएगा। तो जो बिल है, इलेक्ट्रिकल बिल है, तुम्हारे मीटर में जो यूनिट चल रही होती है वो डिपेंड कर रहा होता है पावर। किसमें? इस पावर पे। जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा तुम्हारा बिल आएगा। क्यों बिल ज्यादा है? क्योंकि एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो तुम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो यही होती है तुम्हारी पावर।
तो जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी, पावर जितनी कम उतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी तुम्हारी कम यूज हो रही होगी, ठीक है। यानी कि तुम्हारा बिल भी क्या आ रहा होगा उस टाइम पे, कम आ रहा होगा। सिंपल सा है, जिसको अभी भी समझ नहीं आया वो ध्यान दे। घर में पहले वो पीले वाले बल्ब चलते थे, फिलामेंट वाले बल्ब, ठीक है। वो कितना आते थे, वो 100 वाट में आता था जनरली, ठीक है। तो घर में वो लगे रहते थे, तुम्हें ध्यान होगा शुरू में काफी, जब तुम छोटे रहे होंगे तो वाले बल्ब लगते थे 100 वाट। फिर क्या हुआ, जब एलईडी आनी शुरू हो गई, पहले तो सीएफएल वाले आते थे, फिर अब एलईडी आने लगी, तो हमने क्या करा, उन बल्ब को रिप्लेस करके उनकी जगह एलईडी लगा दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम ध्यान दोगे, अभी तुम मार्केट में एलईडी लेने जाते हो तो तुम लेके आते हो कि भैया 7 वोल्ट का दे दो, 8 का दे दो, ठीक है, 15 का दे दो, इस तरीके से। क्लियर है? तो कहाँ तो हम 100 वाट यूज कर रहे थे, कहाँ हम कहाँ पे आ गए, 8 वाट पे, 15 वोल्ट पे, जितनी भी तुम्हें लाइट चाहिए अपने रूम में। तो हमने चेंज क्यों किया? क्योंकि हमें अब अपना बिजली का बिल बचाना था। हमने ये देखा कि अगर इस बल्ब को हम लगाते हैं तो इसकी पावर है 100 वोल्ट, ठीक है, जो कि हमारा गया में महंगा पड़ेगा, बिल ज्यादा आएगा। तो हमने उसकी जगह क्या करा, हमने कम वोल्ट वाला लगा दिया, ठीक है। तो कम वोल्ट वाला जब हमने लगाया तो हमने देखा इसकी रोशनी भी उतनी है, तो अब हम क्या यूज करने लगे, एलईडी यूज करने लगे। तो जो भी हमारा कंजप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो ही किस पे डिपेंड करता है कि उसकी पावर कितनी है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी ये बताओ, सिर्फ पावर पे ही डिपेंड करेगा क्या? टाइम पे भी डिपेंड करेगा कि तुमने वो अप्लायंस कितनी देर के लिए चलाया। ऐसा थोड़ी है कि तुमने एक बार कोई बल्ब चला दिया और उसे छोड़ दिया कि अब तो हाँ इतना ही बिल आएगा जितनी इस पे पावर लिखी हुई। वो डिपेंड करेगा तुमने कितने टाइम के लिए भी चलाया है। तो जरा ध्यान दो यहाँ पे, इस W की जगह, वर्क टन की जगह मैं एनर्जी लिख दूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो W की जगह क्या आ गया, यहाँ तो P था, पावर ही रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तुम इसको पूरा लिख दोगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है। टाइम क्या है, कितने टाइम के लिए चला होगा। इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं इधर कर दूं तो जरा ध्यान दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल हो जाएगा पावर इंटू टाइम। इसके इक्वल हो जाएगा पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो जो हमारा बिजली का बिल है वो यही है, यानी कि कितना पावर का तुम अप्लायंस यूज कर रहे हो, उसके पीछे लिखा रहता है इस तरीके से, वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, जितना भी होगा, ठीक है, 1000 वोल्ट, और कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हो। तो उनकी जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारा क्या बन के आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वही एनर्जी है जो तुमने अपने घर में यूज करी है और जो मीटर रिकॉर्ड कर रहा होता है। बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? हेलो? हाँ सर। नहीं ना, समझ आ गया? इसको जल्दी से लिख लो 1 मिनट के अंदर अंदर। और इसकी ऐसा यूनिट बताना, तुम ही लोग सामने लिखी हुई है, बताओ क्या होगी। वॉट पर सेकंड। वॉट पर सेकंड। दोबारा सोच एक बार।
सर जूल पर सेकंड। पर कैसे हो गया ये समझो ना, अपोन में थोड़ी है। यहाँ से बना रहे हो ना तुम, पावर किस में होती है, वोल्ट, और टाइम सेकंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो यहाँ पे हम आवर्स में मेजर कर रहे होते हैं, घंटों में, समझे। क्योंकि जो हमारा काम हो रहा है, जो हम यहाँ पे बल्ब लगा रहे हैं, वो सेकंड ना चला के हम कुछ घंटों के लिए उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, आवर्स में लेते हैं हमेशा। पर तब आता है जब ये अपोन में होता। इसके बाद लिखो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वॉट आर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वॉट आर। ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। एक स्टार पॉइंट बना के लिखो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम by an electrical appliance, by an electrical appliance depends on two factors, depends on two factors। अगली लाइन से 1 2 करके लिखना। फर्स्ट लिखो पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस, फर्स्ट है पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस, पावर कितनी है अप्लायंस की। सेकंड लिखो टाइम फॉर विच, टाइम फॉर विच the appliance is used, time for which the appliance is used। लिख लिया। अब लिखो डिफाइन 1 वोट आर, डिफाइन 1 वोट आर, डिफाइन 1 वोट आर, ठीक है। ये लिखो डिफाइन 1 वोट आर, लिखो। One watt hour is the amount of electrical energy. 1 watt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance, when an electrical appliance of 1 watt power, 1 watt power is used for 1 hour, is used for 1 hour।
जो हमारी कमर्शियल यूनिट होती है, कमर्शियल में स्पेलिंग में डबल एम लगा लेना यहाँ पे। जो कमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, किलोवोट आवर। अब ये कमर्शियल यूनिट क्या है, देखो मैंने तुम्हें ये समझाया है कि जो भी हम अप्लायंस लाते हैं हम ये देखते हैं वो कितने वोट का, ठीक है, उस हिसाब से वो क्या यूज करेगा, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसी हिसाब से हमारा बिल आएगा। तो अब हमें ये समझना है, बिल तो हमारा यूनिट में आता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, जितनी ज्यादा यूनिट होती रहेगी उतना हमारा बिल आता है। तो ये एक यूनिट कब बनेगी, मैं किस अप्लायंस को कितनी देर तक चलाऊं कि जब जाके एक यूनिट बने। समझ रहे हो, हमें ये तो समझ आया कि जो बिल का खेल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर, ठीक है, यानी वोट कितनी है उसकी, और टाइम। अभी हमने पढ़ा E इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल होती है पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो फिर एक यूनिट कब बन जाएगी, ठीक है, एक यूनिट बिल आ गया। तुमने देखा होगा, अगर तुमने बिल कभी पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होता है एक यूनिट इतने रुपए की है, मानो 5 रुपए, 4 रुपए या कुछ पैसे, ठीक है, इस तरीके से। तो जो कमर्शियल यूनिट होती है ना, जिसको हम बोल रहे होते हैं कि इस बार हमारी 500 यूनिट आई, 400 यूनिट आई, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो एक यूनिट बनती है किलोवाट आवर, यानी कि अगर तुम्हारा कोई अप्लायंस है जिसकी पावर रेटिंग कितनी है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मतलब 1000 वोट। एक तुम्हारा अप्लायंस है जो कितना है, 1000 वोट का है, जो कि जनरली हमारा क्या होता है, जैसे कि हीटर हो गया, ठीक है, हीटर हो जाएगा तुम्हारा, और क्या हो जाएगा, गीजर हो गया। तो ये जो बड़े बड़े अप्लायंस होते हैं वो होते हैं 1 किलोवाट के या फिर 1.5 के। तो मानो ये हमारे पास एक गीजर है जिसकी पावर कितनी है, 1000 वोट या फिर 1 किलोवाट। अगर इसको मैं 1 आवर के लिए चलाता हूँ, 1 घंटे के लिए चलाता हूँ, तो मेरी यूनिट जो मीटर में बनेगी वो 1 यूनिट बनेगी, ठीक है। घर में मैंने कुछ नहीं चला रखा, बाकी सिर्फ एक गीजर चलाया जिसकी जिसकी पावर कितनी है, 1000 वोट, या फिर दूसरे शब्दों में बोलूं मैं किलो वोट में। कितने टाइम के लिए चलाए, 1 घंटे। जब तुम चलाओगे तो तुम्हारी एक यूनिट आएगी, यानी कि तुमने 5 रुपए खर्च कर दी। हम मान के चल रहे कि हमारी एक यूनिट 5 रुपए की है, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग रेट होता है, ठीक है, स्टेट वाइज। तो हमने अगर 5 रुपए माने, तो अगर 1 घंटे तक हमने घर पे गीजर चलाया जिसकी पावर कितनी थी, 1000 वोट, तो हमें कितना बिल देना पड़ेगा इसकी वजह से, 5 रुपीज, ठीक है। ये टॉपिक बताओ समझ आया कि नहीं यस सर। सबको? यस सर। जिसका डाउट है वो बोले। बोलो। नहीं है किसी का डाउट, चलो ठीक है। वंशिका म्यूट कर लो बेटा, शोर आ रहा है पीछे से। अभी क्या है, इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तुम्हें कुछ भी अप्लायंस दे देंगे, बोलेंगे कि इतने टाइम के लिए चला है, इतनी पावर इसकी है, तो बताओ कितना बिल आएगा, एक यूनिट इतने की है। तो वो क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है, कभी भी तुम्हें अगर यूनिट निकालनी है, बिल निकालना है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, तो तुमको यहाँ पे जो पावर है वो किलोवाट में लेनी है। मानो तुम्हें पावर कितनी दे दी, तुम्हें बोला है कि अप्लायंस है जिसकी पावर कितनी है, 100 वोट, क्लियर है। तो तुमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू P इंटू टी होता है। तो अगर तुम यहाँ पे 100 लिख दोगे ना, और टाइम मानो 1 आवर था, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कितना आ गया है, 100 यूनिट बन गया, जो कि गलत है। इन क्वेश्चन में हमें एक चीज याद रखनी है, पावर हमेशा किलो वोट में लोगे। ये किसमें, वोट में। तो किलो वोट के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब जाके हमारा कितना है, ये 2 जीरो कट गई, 0.1 इंटू 1 आवर, तो हमारी 0.1 यूनिट बनेगी, समझ रहे हो। अगर तुम एक 100 वाट का बल्ब चलाते हो 1 घंटे तक, तो तुम्हारी 0.1 यूनिट बनेगी, यानी तुम्हें उस बल्ब को 10 घंटे चलाना पड़ेगा जब जाके 1 यूनिट बनी।
तब तुम्हारे 5 रुपए खर्च होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी भी पावर किस वाले क्वेश्चन में, जहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछी जा रही है, बिल वाला क्वेश्चन है, वहां पे पावर हमेशा किस में लोगे, किलो वोट में। टाइम किस में जाएगा, आवर्स में जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही इसकी यूनिट होती है। 1 यूनिट किसके इक्वल है, किलो वोट आर के इक्वल है। अब मैं एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, वो लिखो, या फिर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, उतार लेना। करें वही क्वेश्चन को। हमारे पास जो जो होता है उसको हम लिख लेंगे। 60 वोट, ये क्या है, वोट किसकी यूनिट होती है, पावर की, यानी पावर दिया हुआ है P इज इक्वल टू 60 वोट। वोट लिखते हैं कैपिटल W से। फिर टाइम दे दिया है, टाइम दिखाते हैं स्मॉल t से, और कितना दिया है, 50 आवर्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है हमें, लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, यानी E इज इक्वल टू P इंटू T। तो यहाँ पे सीधा 60 लिख दूं क्या? No, sir. No, sir. इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले किलो वोट में। तो किससे डिवाइड कराएंगे, 1000 से। ये क्या हो गया हमारा, किलो वोट। K स्मॉल होता है, W कैपिटल बनता है। तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 60 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 50। 50 सही है क्या, चेंज करना पड़ेगा आवर्स में या नहीं? No, sir, sir, सही है। No, sir. टाइम हम आवर्स में ही रखते हैं क्वेश्चन में इसमें, और पावर किलोवाट में। तो बिल्कुल ठीक है। देखो, 0 से 0 गया, जब 6 को 100 से, एक और ये भी कैंसिल कर देते हैं, ये भी गया। क्लियर है? 5 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 6/2 हो गया, यानी कि E की वैल्यू कितनी आ गई, 3 units. ठीक है। 3 क्या, किलो वोट आवर्स। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, इधर नहीं आ रहा, इधर लिख रहा हूं मैं, E इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। 3 यूनिट बन गए। तो अगर तुम एक रेडियो सेट है तुम्हारे पास जिसकी पावर कितनी है, 60 वोल्ट है, अगर तुम उसको 50 घंटे चलाते हो तो तुम्हारी कितनी यूनिट बन के आएगी, 3 यूनिट। तो माना हमने 5 रुपए एक यूनिट, तो 15 रुपए खर्च आ गया तुम्हारा रेडियो सुनने का 50 घंटे तक।